ये संपर्क दीदी आ गई। तत्समक अवयव। इस वीडियो में हम सीखेंगे योज्य तत्समक अवयव, गुणात्मक तत्समक अवयव। योज्य तत्समक अवयव। बच्चों, श्रेया के पास 2 पेन स्टैंड हैं। तो ये पहले पेन स्टैंड में कितने पेन हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी इस पेन स्टैंड में 5 पेन हैं, है ना? और ये रहा दूसरा पेन स्टैंड। अरे, इसमें तो कोई भी पेन नहीं है। याद है ना कि किसी संख्या के ना होने को 0 से दर्शाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि दूसरे पेन स्टैंड में 0 पेन है। तो बच्चों, श्रेया के पास दोनों पेन स्टैंडों में कुल कितने पेन हैं? पहले पेन स्टैंड में 5 पेन हैं और दूसरे पेन स्टैंड में 0 पेन है। यानी कुल पेन हुए 5 + 0। आइए इसे एक संख्या रेखा पर दर्शाएं। चूंकि पहली संख्या 5 है तो सबसे पहले 0 से 5 पर जाते हैं। लो, आ गए हम 5 पर। अब 5 में कौन सी संख्या जोड़नी है? 0 ना? तो कितने कदम बढ़ने होंगे? सोचिए सोचिए। हाँ, 0 कदम। यानी हम 5 पर ही बने रहेंगे। हम देख सकते हैं 5 + 0 हुआ 5। तो श्रेया के पास पेन स्टैंड में कुल 5 पेन हैं। अच्छा, अब 0 + 5 क्या होगा? पहली संख्या 0 पर आए। अब इसमें 5 जोड़ने के लिए 0 से 5 कदम दाएं ओर लेंगे। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो 0 + 5 भी हुआ 5। बच्चों, आपने एक बात पर ध्यान दिया? 5 में 0 जोड़ें या 0 में 5, उत्तर दोनों ही स्थितियों में समान आता है। यानी जब भी किसी पूर्ण संख्या a में 0 को जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही पूर्ण संख्या a मिलती है। या इसी तरह 0 में किसी पूर्ण संख्या a को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या मिलती है। यानी 0 जुड़ जाने पर किसी भी पूर्ण संख्या का मान नहीं बदलता। इसलिए बच्चों, 0 को पूर्ण संख्याओं के योग के लिए तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन कहा जाता है। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। अब इस प्रश्न को देखिए। 29 में क्या जोड़ें कि योगफल भी 29 ही मिले? 0 जोड़ेंगे ना? किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर योगफल के रूप में वही पूर्ण संख्या मिलती है। इसीलिए तो 0 को पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहा जाता है ना? गुणात्मक तत्समक अवयव। ये तो हुई जोड़ की बात। क्या कोई ऐसी भी संख्या है जिसे किसी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो? बिल्कुल है। देखिए, 3 × 1 भी होता है 3 और 1 × 3 करने पर भी मिलता है 3। ऐसे ही 1 × 10 हुआ 10 और 10 × 1 करें तो वो भी हुआ 10।
शाबाश! इसका अर्थ ये हुआ कि किसी पूर्ण संख्या a को 1 से गुणा करने पर या 1 को किसी पूर्ण संख्या a से गुणा करने पर वही पूर्ण संख्या a गुणनफल के रूप में मिलती है। यानी 1 से गुणा होने पर किसी पूर्ण संख्या का मान नहीं बदलता। इसलिए बच्चों, 1 को पूर्ण संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक अवयव यानी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि संख्या 1 पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। तो क्या आप ये रिक्त स्थान पूरा कर सकते हैं? 192 को ऐसी किसी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल भी 192 ही मिले। सोचो सोचो। याद है ना कि पूर्ण संख्याओं के गुणा के लिए अवयव 1 होता है, क्योंकि किसी भी पूर्ण संख्या को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्ण संख्या होती है। यानी 192 गुणा 1 हुआ 192, तो रिक्त स्थान पर 1 आएगा, है ना? तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जाना कि पूर्ण संख्याओं के लिए 0 योज्य तत्समक है और 1 गुणात्मक तत्समक है। तो चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछूं। तैयार हैं आप? इनमें से कौन सा विकल्प पूर्ण संख्याओं के गुणात्मक तत्समक गुण को दर्शाता है? हाँ, विकल्प बी, 15 गुणा 1 हुआ 15, यही सही उत्तर है। अब ये बताओ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ने पर हमें वही संख्या मिलेगी? ये तो बहुत आसान है। याद है ना कि किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर परिणाम में वही पूर्ण संख्या मिलती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999 प्लस 0 हुआ 999। पीहू ये कहती है कि 219 गुना 1 गुना 0 1 होता है। क्या वो सही है? नहीं ना, 219 गुना 1 हुआ 219 और 219 गुना 0 हुआ 0, यानी 219 गुना 1 गुना 0 हुआ 0। अच्छा, अब कौन से विकल्प में संक्रियाओं का समान उत्तर मिल रहा है? शाबाश! विकल्प बी में 19 प्लस 0 और 15 प्लस 4 दोनों ही 19 के बराबर हैं। चलो अब ये बताओ कि यहां रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा, बिल्कुल ठीक। बच्चों, तत्समक अवयव के ऐसे ही बहुत प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका अच्छे से अभ्यास करना, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना?
अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।